नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में, जहां महान योद्धा और मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजसमंद के महाराणा प्रताप उद्यान में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से स्थापित 1600 किलोग्राम वजनी महाराणा प्रताप की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। ये प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं बल्कि राजस्थान की गौरवशाली विरासत और वीरता का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और आत्म गौरव की प्रेरणा देती रहेगी। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य भर में ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धार और गौरवशाली परंपराओं को नई पहचान मिल रही है। आज राजसमंद में मुझे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज़ादी के बाद हम हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से सैकड़ों व हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे और सनातन की रक्षा की, उनको जितना समरण हमको आज़ादी के तुरंत बाद करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन पिछले साल भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसमें हमारे जितने भी गौरवशाली अतीत रहा है उसका अध्ययन आने वाली पीढ़ी को कराने का प्रयास किया जा रहा है। और जब हमारे गौरवशाली अतीत का एहसास हमारी भावी पीढ़ी को होगा तो निश्चित रूप से वो हमारे अतीत पर गौरव करेंगे और अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अपने राष्ट्र की अखंडता के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए और अपने राष्ट्र में सामाजिक समरसता के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनसे जो कुछ बन पड़ेगा वो करने में कोई कोर कस नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सौपन है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम करे, उसको हम निश्चित रूप से हासिल कर लेंगे। राजसमंद जिले में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण और विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम ने नई ऊर्जा और गौरव का संचार किया है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसी अवसर पर महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन त्याग, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। कुछ लोगों में एक हीन भावना उत्पन्न होती है और वो उस हीन भावना से बाहर निकलने के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं और अनर्गल प्रलाप के माध्यम से वो मीडिया में सुर्खियां पाते हैं, तो उनको आत्मसंतुष्टि होती होगी। लेकिन राष्ट्र का आमजन उनके प्रति मन में नफरत का भाव ही पैदा कर पाते हैं, उनके प्रति कोई इज्जत का भाव पैदा नहीं होता। आपसे निवेदन किया ना, जिन जिनका ओछी मानसिकता है और जो लोग गाहे बगाए अनाप शनाप बककर मीडिया की सुर्खियां बटोर कर अपने अहम को संतुष्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग इस प्रकार का काम करते हैं, लेकिन जनता में उनके प्रति कोई अच्छा भाव उत्पन्न नहीं होता। आम जनता आजकल सब कुछ समझती है और निश्चित रूप से आमजन उनके प्रति एक हे दृष्टि से देखकर और ये महसूस करता है कि हमारे इन नेताओं को हो क्या गया।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इतिहास, संस्कृति और स्वाभिमान को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की पहल की सराहना की, जिससे देश का भविष्य अपनी जड़ों से जुड़ा रह सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजसमंद जिले में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। वहीं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत करीब 44 करोड़ की लागत से बने फ्लैट्स का लोकार्पण भी किया गया। इस योजना के तहत बनाए जा रहे 1072 फ्लैट में से करीब 800 तैयार हैं, जिनमें से 200 लाभार्थियों को चाबियां और पट्टे सौंपे गए। ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच और विकासशील नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रताप वीर शिरोमणि मेवाड़ के पथ प्रदर्शक महाराणा प्रताप के मूर्ति का अश्वरूढ़ प्रतिमा का अनावरण लोकार्पण हुआ है। माननीय मंत्री महोदय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, माननीय विधायक महोदय दीप्ति किरण जी माहेश्वरी और नगर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय पार्षद महोदय और उनके कर कमलों द्वारा आज ये मूर्ति का लोकार्पण हुआ। उसके लिए सभी राजसमंद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में इस मूर्ति का बजट बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया था महाराणा प्रताप की अश्वरूढ़ प्रतिमा लगाने का। उस समय ये मूर्ति का वजन अष्टधातु की 800 किलो का था। उसके बाद नगर परिषद द्वारा उसके 800 किलो के टेंडर लगाए गए, लेकिन महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा का स्वरूप छोटा था। इसके लिए फिर राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया 1600 किलो अष्टधातु की मूर्ति और स्वरूप बड़ा करने का। तो वहां से प्रस्ताव पारित होकर आया और उसके बाद संवेदक द्वारा मूर्ति का लोकार्पण के लिए लगवा भी दी गई, लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ये लोकार्पण होना था। तो आज शहर में 6-7 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वरूढ़ प्रतिमा, मुख्यमंत्री आवास का लोकार्पण, सोमनाथ चौराहे का लोकार्पण, द्वारकेश चौराहे का लोकार्पण, विधायक जन सुनवाई केंद्र और 4 करोड़ 68 लाख की लागत से स्टेडियम का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जिसकी नींव वर्ष 2017 में रखी गई थी, अब पूर्ण रूप से लेकर लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। ये निरंतरता और जन कल्याण के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का सजीव उदाहरण है। लाभार्थियों ने इसे अपने जीवन के लिए एक वरदान बताया है, जिससे उन्हें स्थायी आवास मिला और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई। इसी अवसर पर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। जन सुनवाई केंद्र, प्रमुख चौराहों का सौंदर्यकरण, आधुनिक स्टेडियम का निर्माण, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए डिवाइडर निर्माण और पौधारोपण जैसे कार्यों ने शहर को एक नई पहचान और दिशा दी है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्षदों और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता ने आयोजन को एक समर्पित जन उत्सव में बदल दिया। ये सोच स्पष्ट है कि विकास केवल निर्माण कार्यों से नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन और जन भागीदारी से ही सार्थक होता है। ये आयोजन न केवल प्रगति की मिसाल है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और गौरव की भूमि पर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक प्रेरणादायक संदेश भी बनकर उभरा है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।